जनवरी मास हम सभी के लिए तपस्या का मास है। जितना हो अधिक से अधिक तपस्या करके अपने आप को शक्तिशाली बनाए। क्योंकि ये मास वरदानी मास है, विशेष तपस्या के लिए। जैसे कोई सीजन होती है तो वो सीजन की चीज जिस समय सीजन है सहज प्राप्त होती है। तो इस जनवरी मास को भी वरदान है, तो हम भी उस तपस्या में मग्न हो जाए, बाबा की यादों में हम खो जाए। तो वो भी एक जो कब्रिस्तान में पूरा यादों में खो जाने का अनुभव होता था, आत्मस्थिति का अनुभव होता था, अव्यक्त बन जाते थे, व्यक्त भाव से बिल्कुल दूर। तो इतना बाबा खुद उस स्थिति में रहते थे, तब बच्चों को उसमें लाते थे। और दृष्टि का भी मैं एक और महत्व बताऊं। जैसे योग में तो एक दो को दृष्टि लेते देते हैं सब, जो अभी कभी ऐसा होता है, जब संगठन में रहते हैं तो दो के विचारों में कोई अंतर आ जाता है कभी। तो बाबा क्या युक्ति रचते थे, उन दोनों को कहते थे आमने सामने बैठो, एक दो को दृष्टि दियो योग की। बाबा ये नहीं कहते थे वाचा में आओ और आपस में लेन देन करो, तूने ऐसा क्यों बोला, तूने ऐसा क्यों बोला। वो बाबा ने युक्ति नहीं रचते थे। बाबा कहते थे दोनों एक दो के आमने सामने योग करा। तो हमने ये देखा जब वो योग कराते थे, कितना भी आपसी में थोड़ा मनों की दूरियां हो, मन मुटाव हो, विचारों में भिन्नता हो, वहां पर एक हो जाते थे। नेचुरली जब दृष्टि देते थे तो आत्म स्थिति में योग में दृष्टि देंगे ना, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है। आत्मिक दृष्टि देते 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 देह की सारी बातों को, जो भी मन मुटाव तक खत्म। ये अनुभव तो बहुत बड़ा किया। इसलिए कहते हैं कई बार वाचा से किसी को नहीं सुधार सकते, बदला सकते हैं, कि उसमें कई बार बातें बढ़ जाती हैं। परंतु आप मनसा सेवा के द्वारा, जो बाबा कहते हैं ना, मनसा सेवा करो, मनसा के द्वारा उनके विचारों को बदल सकते हैं, दृष्टि के द्वारा उनके विचारों को बदल सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऑफिशियल ऐसे बैठ के दृष्टि नहीं दे सकते, अगर कभी कोई के साथ हमारा ऐसा हो, थोड़ा सा भी विचारों में भिन्नता, हम आते जाते केवल ऐसे मुस्कुराते, देखो आपका कैसे खत्म होती है बातें। मुरझाए हुए के लिए बाबा बोलता था मुर्दा, ये बाबा की भाषा थी। बाबा को हर्षित चेहरा, पर चेहरा भी हर्षित कब हो सकता है, जब हमारा पहले मन हर्षित होगा, जब हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स होंगे, पॉजिटिव विचार होंगे। तो बाबा हमारी श्रेष्ठ स्थिति चाहते थे। फिर काम देते थे, किसको कैसे समझाओ, राजाओं को कैसे समझाओगे, सन्यासियों को कैसे समझाओगे, नेताओं को कैसे समझाओगे, फलाने को कैसे समझाओगे, विचार कर। ज्ञान रत्न देने की भी ट्रेनिंग बाबा देते थे। कई बार आपने देखा होगा, पहले तो
वो हिस्ट्री हॉल में 3 चौकियां ऐसी रहती थी संदली। एक पर मम्मा बैठती थी, एक पर बाबा, बीच की खाली रहती थी। अचानक कोई भी बच्चे को बोलेगा, बच्चे आओ, बिठाएगा, कहेंगे इस विषय पे बोलो। एक तरफ मम्मा, एक तरफ बाबा है। बीच में बच्चों को बोलने को बाबा लगाते थे, जब 5 मिनट ही लगाए। तो ज्ञान रत्न कैसे देना, ताकत कैसे भरना, वो बाबा सिखाते थे। मन ज्ञान रत्नों से खेलो। शब्द बाबा कहते थे थोड़े। कोई ज्यादा लंबा बोलेगा तो कहेंगे लंबी तीक तीक नहीं करो। थोड़े में दो पर ज्ञान दो। सेवा के लिए एवर रेडी रहो। अगर समझो भोजन भी खा रहे हो, अचानक कोई जिज्ञासा है, थाली ढक दो और जाकर के ज्ञान दो। बर्तन साफ कर रहे हो, छोड़ दो और पहले जाके कोर्स कराओ। इतना बाबा ने बच्चों को तैयार किया। बाबा ने केवल अपने आप को नहीं आगे रखा, बच्चों को आगे रखा। इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया, तब तो शिव शक्तियां कह के बुलाया। बाबा ऐसे हम बच्चों से रहते थे जैसे घर में बाप और बच्चे कैसे रहते हैं। क्लास में ऑफिसर, उस समय टीचर, उस समय कोई बात नहीं कर सकता। बाकी देखो तो दिन में बाबा कमरे में भी जाओ, बाबा की गद्दी पे भी बैठ जाते थे, सामने भी बैठ जाते थे। वो जगह भर जाती थी तो बाबा की खटिया पे भी बैठ जाते थे, बाबा की कुर्सी पे भी बैठ जाते थे। बाबा खुद बिठाते, बैठ जाओ बच्चे। लौकिक दुनिया में ऐसा नहीं होता है, गुरु की गद्दी पे कोई नहीं बैठ सकता, पर बाबा ने वो नहीं रखा। और हम देखते थे छोटी छोटी कन्याएं अगर आती थी तो बाबा कहते थे, तुम तो जगत अम्बा हो, तुम तो जगत की माता हो। मैं अगर कुमारी होता तो देखो मैं क्या नहीं करता, मैं ऐसे करता, ऐसा करता। तो कुमारी में बल भर देते थे। और माताएं आती थी तो उनका मोह नष्ट कराने के लिए बाबा कहता था, तू तो कुमारी कन्या हो, ब्रह्मा कुमारी हो ना, मैंने तुम्हारी शादी कराई है क्या जो तुम माता बनी हो? तुम तो कन्या हो। माताओं को कहता था कुमारी कन्या हो। कन्याओं में बल भरने के लिए बाबा बोलता था तो जगत माता हो। क्यों? कन्या में नाजुक नेचर होती है, तो वो बाबा को खत्म करानी थी। और माताओं की ममता होती है तो वो बाबा ने ममता खत्म करानी थी। और बाबा हर काम बच्चे सीखे, ये बाबा में बहुत कला थी। एक बार की मैं बात बताऊं, हम ऐसे 7-8 कन्याएं छोटी छोटी थी तब, तो बाबा के सामने बैठी थी, मुरली पूरी हुई थी और बाबा के कमरे में सामने बैठी थी। तो बाबा ने हम बच्चियों से ये नहीं पूछा, बच्चियों तुमको खाना बनाना आता है? नहीं पूछा। बाबा ने कहा, बच्चियां आज आप खाना बनाओ यज्ञ का पूरा। उस समय 250 भाई बहने थे और मम्मा बाबा खिलाएंगे। बस एक शब्द में बाबा ने हम बच्चों में शक्ति भर दी। और वास्तविकता ये थी, जितनी भी हम 7-8 कन्याएं थी, किसी को भी खाना बनाना आता नहीं था। घरों से आए थे, अलबेले थे। तो बाबा ने ये नहीं कहा खाना बनाना सीखो, बस सिखाने की युक्ति, बच्चियां बनाओ और बाबा खिलाएगा, मम्मा खिलाएगी। तो हमको भेज दिया। हम तो दौड़े दौड़े गए किचन में, भोली दादी बाबा ने आज ऐसा बोला है।
दादी ने बोला, हाँ क्यों नहीं, हमेशा बाबा की आज्ञा का पालन करते थे। पर मैं एक बताऊं मम्मा की विशेषता, उस समय में मम्मा ने क्या किया। मम्मा की नहीं तो अपनी दिनचर्या बनी रहती थी, कारोबार, आज ये करना है, आज ये करना है। तो उस समय मम्मा ने सोचा बच्चियों को तो बाबा ने उमंग भर दिया और 250 लोगों का खाना बनाना है, इनको आता तो नहीं होगा, बच्चियां तो गई। तो बाबा ने क्या, मम्मा ने क्या किया, अपने सारे काम एक तरफ रख दिए। मम्मा खुद किचन में आके खड़ी हो गई और हम लोग को सिखाया कि अभी तेल डालो, इतना डालो, इतना, अभी सब्जी डालो, अभी जीरा डालो, आदि जो भी होता तरीका, कितना डालो, वो सारा मम्मा ने खड़े होके हम लोग को खाना बनाना सिखाया। हाथ नहीं लगाया, क्यों, बाबा की आज्ञा थी बच्चियां बनावे, पर खाना अच्छा बने उसके लिए मम्मा ने सिखाया। तो ऑटोमेटिक, जैसे बाबा ने कहा बच्चियां बनाएंगी, मम्मा बाबा खिलाएंगे, खाना बन गया बहुत बढ़िया। क्योंकि मम्मा गाइड खड़ी थी हमारे पास, मम्मा बाबा आए, मम्मा बाबा ने सबको थाली में भोजन डाल करके दिया। तो बच्चियां भी खुश, मम्मा बाबा ने खिलाया, पूरे बच्चे भी खुश। अभी आप सोचो कितना उमंग और उल्लास आया होगा। उमंग उल्लास भी आ गया, आगे के लिए सीखने की भी भावना आई कि हमें भोजन बनाना आना चाहिए। सच पूछो, हम तो उसके बाद भोजन बनाना सीखे। तो ऐसी बाबा के पास युक्तियां होती थी, खुशी खुशी में बाबा बच्चों को लाते और खुशी खुशी में कराते थे काम। और हर कला बच्चे में आनी चाहिए। कोई जिसके अंदर कला है, विशेषता है, तो बाबा खुले दिल से उनकी महिमा करता था। क्लास में भी महिमा कर देगा। जिन्होंने साकार बाबा को देखा है उनको इसका अनुभव होगा कि कैसे नहीं बाबा बच्चों को उमंग उल्लास में लाता था, हर चीज कैसे सिखाता था। मानो सिखाना, पढ़ाना, खुशियों में लाना, उमंगों में लाना, ये बाबा की विशेषता थी। बाबा बैठ के ऑफिशियल शिक्षा नहीं देंगे, अदना मुरझाए चेहरे से बाबा बात करेगा। अगर कोई ऐसा बच्चा गया, बाबा कहते मम्मा के पास जाओ। बाबा को हंसते खेलते बच्चे चाहिए। तो हम अभी अपने आप से पूछें कि हम सदा से खुशियों में, उमंग में, उल्लास में रहते हैं। जो बाबा हमारे से चाहता है उस प्रकार से हम चलते हैं। अपने आप से पूछना है, पूछ करके सदा है। तो तभी गीत की लाइन है ना, उड़ते चलो उड़ाते चलो, उमंगों के पंख लगाते चलो। तो जो खुद उड़ेगा उड़ाएगा, वो औरों को भी उमंगों के पंख लगा देगा। तो ये हमारा लक्ष्य जीवन का होना चाहिए। ओम शांति।